some football. एक सेकेंड, ये वो फुटबॉल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये अमेरिकन फुटबॉल है। क्यों? क्योंकि आज का हमारा पूरा शो स्पोर्ट्स के बारे में है, लेकिन पाकिस्तानी स्पोर्ट्स हीरो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी विद योर होस्ट आयशा गिलानी। बचपन से हम अक्सर मकबूल शख्सियात को अपना हीरो मानते हैं, आइडलाइज करते हैं और सोचते हैं कि काश मैं भी उनकी तरह हो सकती। चाहे वो मकबूल शख्सियात सियासतदान, आर्टिस्ट, फनकार, अदाकार या खिलाड़ी हो, और मुतासिर हमें होना भी चाहिए। आखिर उनके लेवल पर पहुंचने के लिए लगातार काम करना पड़ता है और डिसिप्लिन दिखानी पड़ती है। लेकिन उनमें से कई स्पोर्ट्स हीरोज हैं जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर में मकबूलियत हासिल करने के बाद दूसरों के लिए काम करना शुरू किया ताकि वो भी एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। पाकिस्तान में ऐसे स्पोर्ट्स हीरोज की कोई कमी नहीं। आज का शो उन्हीं के नाम। चले जानते हैं कि अमेरिका में पला हुआ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने साथियों के साथ अपनी धरती माँ में गुर्बत और दौलतमंदी के बीच में फासला कैसे कम कर रहा है। पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को मुतारिफ करवाने वाले बशीर अहमद का इस प्रोजेक्ट और अपने करियर के बारे में क्या कहना है। 1970s में दुनिया में मकबूल पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर रहमत खान ने अपना करियर क्या लोगों की मदद करने के लिए छोड़ा। एक अमरीकी जिसको कहते हैं द गॉडफादर ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इन पाकिस्तान और एक लाहौरी गांव में रहने वाले गरीब बच्चों के बीच में क्या ताल्लुक हो सकता है, मैं बताती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक। ये मैंने जाना जब मैंने और पाकिस्तान में हमारी टीम ने लाहौर के पॉश इलाके डिफेंस और उसके करीबी चढ़ गाँव में जाकर तहकीकात की। लाहौर में बशीर अहमद, मोहम्मद अफजल और अबू बकर जैसे हमदर्द तरीन और ताकतवर शख्सियात से हम मिले और उनकी खूबसूरत कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी। आप भी सुने और देखें मेरी इस रिपोर्ट में। दुनिया में जितना टैलेंट हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसे हीरो की शक्ल में मौजूद है जो तराशे जाने के इंतजार में है। पाकिस्तानियों की कहानी भी मुख्तलिफ नहीं। मैं पाकिस्तान की इज्जत बनाना चाहते हैं, आगे फाइटर, इंटरनेशनल फाइटर। मेरा नाम अबू बकर, मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे 10 साल। 10 साल का अबू बकर चरर गाँव नामी कच्ची आबादी में अपने मजदूरी पेशा खानदान के साथ रहता है। ये आबादी लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के बिल्कुल बीच में वाक़ है। मेरी अम्मी जिम में काम करने जाती थी, देख देख के मुझे भी शौक हो गया, तो फिर अंकल अफजल ने कहा आप भी आना शुरू कर दो। अबू बकर जिस जिम की बात कर रहा है वो लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में पिछले 5 साल से कायम सिनर्जी जिम है। इस जिम में इस पॉश इलाके से एलीट क्लास आती है और अबू बकर जिन्हें अंकल अफजल कहता है वो इस जिम के मैनेजर और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बनियों में से एक बशीर अहमद के राइट हैंड मैन मोहम्मद अफजल हैं। अबू बकर में वो टैलेंट है जो मैंने कभी किसी बच्चे में बहुत कम नज़र आता है। उसको जो सिखाते हैं वो सीखता है। हो सकता है कि वो हमारी ख्वाहिश से मुताबिक ऊपर चला जाए और वो चैम्पियन भी बन सकता है। वहाँ पे जाने मेरा काफ़ी स्टडी अच्छी हो गई है, तालीम, रहन सहन अच्छा हो गया था। जब मैं ट्रेनिंग करके आता हूँ तो अच्छा लगता है। पहले मैं सारा दिन घर होता था। अबू बकर के लगाव को देखते हुए सिनर्जी जिम को चलाने वाली शख्सियात कुछ सोचने पर मजबूर हुए। अब अबू बकर और उसके जैसे चरर पिन के दूसरे नौजवानों के लिए एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिम को मुकम्मल करने पर काम हो रहा है। वही जो ट्रेनिंग सिनर्जी में हो रही है वही ट्रेनिंग यहाँ पे इस गाँव में लाना चाह रहे हैं और उसी नाम से हम समझ लें कि यहाँ पे एक ब्रांच खोल रहे हैं। पहले तो हम बशीर साहब पहले तो लोगों को बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दे रहे थे और कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी नहीं ले रहे थे। तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ के चरड़ गांव के जो है 5-6 लड़के जाते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ भी नहीं ले सकते और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई फीस वगैरह। तो हमारा मकसद बेसिकली यही है कि हम बस उन लोगों के लिए बनाएं जो बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते हैं या कम से कम दे सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं ताकि वो उनको तरबियत भी अच्छी मिल जाए और वो फीस कम दे के भी उनको वही चीज़ मिले जो वहाँ पे मिले। उन्होंने मुझे ये सारा कुछ सिखाया और फिर पढ़ना लिखना उन्होंने फिर मुझे सिखाया, तो फिर ऐसे उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला लेकर। बशीर अहमद और मोहम्मद अफजल का गोल इन नौजवानों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट सिखाने के साथ ट्यूशन के जरिए तालीम देना भी है।
یہ جو بچے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, روڈ وغیرہ پہ نکلتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم ملے, یہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملے, تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شوق ہو, جذبہ ہے, اور وہ انٹرنیشنل بھی کھیل سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے جو افضل اور ان کی ٹیم دن رات کر رہے ہیں. 30,000 جمع ہو گئے ہیں اور ہمیں زیادہ نہیں تو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہوئے گی پراپر اس کو سیٹ اپ وغیرہ کرنے میں. 3 لاکھ کی رقم ان ینگسٹرز کے روشن مستقبل کے لیے یقیناً بہت چھوٹی قیمت ہے. اصل ویلیو اس جذبے کی ہے جس کے ساتھ بشیر احمد, محمد افضل اور یہاں والنٹیئر کرنے والے انسٹرکٹرز اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفنس اور چڑر پن کے جم میں کوئی فرق نہ ہو. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے 50 سے 60 لوگ جو ہے نا وہ اینی ٹائم ایک ٹائم پہ ٹریننگ کر لیں. تو اس کے لیے ہمیں سمجھ لیں کہ یہاں پہ پھر پہلے کلاس وغیرہ ہوئے گی, پھر اس کے بعد ٹیوشن وغیرہ بھی ہوئے گا تاکہ وہ پڑھ لکھ بھی سکیں, ان کو کچھ تربیت بھی ہوئے, اخلاق پیار میں بھی ان کے میں کوئی تھوڑا سا فرق محسوس کریں لوگ. جی یہی ہمارا سمجھ لیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے. ٹریننگ لیں گے اور آگے پاکستان کی عزت کریں گے. ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ سیکھو, اور وہ کافی میرے دوست اچھے ہیں, ان کو بھی میں اپنا ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. آگے جا کے اور اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بھی سمجھ لیں, اور آگے کی اپنی بہتری کے لیے بھی یہ چیزیں دونوں ہی کام آ سکتی ہیں, پڑھائی لکھائی اور سچ بولنا, اخلاق کا اچھا ہونا, اور کچھ مارشل آرٹس وغیرہ ہونا. وہاں پڑھیں گے, وہاں پہ اچھی تعلیم ملے گی, اور آگے جائیں گے, مزید آگے جائیں گے. کہانی ابھی باقی ہے. میں آپ کو ملواتی ہوں پاکستانی مکس مارشل آرٹس کے گاڈ فادر سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم آپ کو لاہور کے قریبی گاؤں چڑر پن لے کے گئے تھے, جہاں آپ محمد افضل اور ابو بکر سے ملے اور اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں بشیر احمد کو دیکھا, سنا اور جانا. اب میں آپ کو اس شخص سے ملوا رہی ہوں جو اس پروجیکٹ کے پیچھے ہے, یعنی the godfather of پاکستانی مکس مارشل آرٹس himself, جو حال ہی میں امریکہ میں اپنے گھر واپس آئے. ان سے میں نے پاکستان میں اپنے طور پر اس اسپورٹ کو متعارف کروانے کے بارے میں پوچھا اور جانی چڑر گاؤں میں اس پروجیکٹ کے لیے متاثر ہونے کی کہانی. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بس میری اس رپورٹ کو غور سے دیکھنا پڑے گا. مجھے نک نیم جو دیا گیا ہے وہ ہے دا گاڈ فادر آف مکس مارشل آرٹس ان پاکستان, کیونکہ بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کے وجہ سے جو میرے تھرو یا میرے سپورٹ یا میرے گائیڈنس کے تھرو نہ ہوئے. میرے آنے سے پہلے بھی لوگ جم میں ٹریننگ کر رہے تھے اور وہ بھی کوشش کر رہے تھے اس کو پھیلانا, لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے جو مختلف لوگ تھے ان کو ایک ریلنگ پوائنٹ دے دی تھی اس گیم کے لیے, بائی دا نیم آف پیک MMA, یہ مکس مارشل آرٹس پاکستان. یہ ہے لاہور کی پاش اور ایلیٹ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی DHA. اس علاقے کے بالکل بیچ میں ہے چڑر گاؤں کی کچی آبادی. پچھلے 5 سال سے قائم سینرجی جم ایک انسپائرنگ پروجیکٹ کے ذریعے اس آبادی میں ایک اسپیشل جم کھول رہا ہے, جہاں پہ غریب بچوں کو نہ صرف مکسڈ مارشل آرٹس میں ٹریننگ دی جائے گی بلکہ پڑھائی کی ٹیوشن بھی. اس پروجیکٹ کے پیچھے موجود اصل طاقت بشیر احمد کی ہے, جن کے ذکر کے بغیر پاکستان میں MMA کی بات ادھوری رہتی ہے. بشیر احمد رہتے تو امریکہ میں ہیں, لیکن ان سے بات کر کے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ان کا دل یہاں سے زیادہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ویلکم بیک فرام پاکستان. آپ کا ٹرپ کیسا رہا؟ ٹرپ میں اچھا چل رہا تھا, مزہ آیا تھا. ہمیشہ پاکستان میں مزہ آتا ہے اور جب باہر ہوتا ہوں تو ہمیشہ یاد آتا ہے. لاہور سے ہم آپ کی پوری ٹیم سے ملے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پروجیکٹ کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ پروجیکٹ کا آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ ہمارا جم جو ہے سینرجی وہ ہے DHA میں ڈیفینس میں, تو وہ بالکل چڑر پنڈ کے پاس ہے. اور چڑر پنڈ کے لڑکے ہمیشہ سے جب سے ہم نے شروع کیا ہے 5 سال پہلے ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے. تو ہم نے تقریباً 6-7 لڑکوں کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے جو ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, جو آگے جانے چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم بزنس بھی چاہ رہے ہیں تو ہم لو کاسٹ فری میں ہم ہر کسی کو وہ کلاسز نہیں دے سکتے. تو آئیڈیا ایسے آیا تھا کہ ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ ہم چڑر پنڈ میں ہی کھول لیں جم.
फिर वहाँ से जो हर कोई आ सकता है चरपिन का। तो लाहौर में हम मिले थे अबू बकर से, सो अडोरेबल, बेचारा इतना शर्मा रहा था। आपकी बहुत सारी टीम से मिले और माशाल्लाह इतनी लगाव से वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करते हैं। आपने उनमें क्या देखा, क्या पोटेंशियल उनमें देखी है? अब देखें फॉर एग्जांपल अबू बकर जो है वो उसकी अम्मी जो है वो आई थी सफाई करने के लिए हमारे जिम में, तो वो उसके साथ आया था और फिर वो आता था और फिर बस वहीं पे बैठा रहता था सीढ़ियों पे। अम्मी चली जाती थी और वो फिर वहीं पे बैठा रहता था 5-6 घंटे के लिए और बस देखता था क्लासेस। तो हमने कहा था आओ वहाँ से ट्रेनिंग करो। और फिर उसके बाद वो जैसे स्कूल से फारिग होता है सीधा जिम में आ जाता है और वहीं पे रहता है, वहीं पे अपना पढ़ाई करता है, वहीं पे खाना खाता है और फिर ट्रेनिंग करके वो घर चला जाता है। और इससे पहले क्या करता था कि स्कूल के बाद वो फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी कर रहा होता था चरपिंड में। तो अब यह है कि अब उसको एक फोकस आ गई है, एक डिसिप्लिन आ गई है जो पहले नहीं था। और अफजल का स्टोरी है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहा फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था वो साथ ही था। उसको नहीं पता था कि कहाँ तक जाएगा, ये क्या करेगा, लेकिन वो भी बहुत वफादार बंदा है इस पूरी कॉज के साथ। पिछली दफ़ा जब हम आपसे मिले थे हमने बात की थी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में, और जैसे आपने खुद ब खुद अपने पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। आई नो यू डोंट लाइक टेकिंग क्रेडिट फॉर इट बट द ट्रूथ इज़ यू हैव। तब से लेकर आज तक आपने और भी काफ़ी कुछ किया है, उसके बारे में ज़रा बताइए क्या सीन है? हमारे लड़के और मैं खुद बाहर गया हूँ फाइट करने के लिए और हम जीते भी हैं, कई हारे हैं लेकिन अच्छी फाइट के साथ। तो पाकिस्तान का नाम जो है मिक्स मार्शल आर्ट्स के कम्युनिटी में इन एशिया और ग्लोबली वो काफ़ी बढ़ गया है। अब जब से हमारी पहली मुलाकात हुई थी उसके बाद काफ़ी इस लिहाज से काफ़ी हमें तरक्की हुई है कि हमारा नाम काफ़ी रोशन हो गया है पाकिस्तान के लिए और एज अ MMA कम्युनिटी। और आगे भी अभी काफ़ी लड़के हैं जो इंटरनेशनल खेलने वाले हैं और खेलने के लिए तैयार हैं, जो आप देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा करेंगे और काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आपकी सोच में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नौजवानों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए क्या तब्दीली ला सकता है? यह है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो बंदा जो लेसन जो सीखता है वो फिर अपनी ज़िंदगी में हर किसी चीज़ में अप्लाई कर सकता है। तो जैसे ज़िंदगी में जब कई दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं या जब बंदा बिज़नेस शुरू करता है या जब अपने स्टडीज़ में कई दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है और बजाय ये कि बंदा बस वहीं पे छोड़ के कि मैं नहीं आगे जा सकता, वो फिर वहीं ना कोई हल निकाल देता है। और फिर दूसरी बात यह है कि डिसिप्लिन चाहिए होती है इसमें, यानी अगर बंदे ने आगे जाना है, अगर बंदे ने बेहतर होना है मिक्स मार्शल आर्ट्स में, तो उसको रोज़ाना आके थोड़ा बहुत मेहनत तो एक मिनिमम तो कम से कम देना पड़ेगा। ओवरऑल आपका क्या गोल है, आप क्या चाहते हैं? कई दफ़े ये कहा है कि गोल ये है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्रिकेट से ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट होए पाकिस्तान में और चैम्पियंस बने फ्रॉम पाकिस्तान। एक नहीं लेकिन कई चैम्पियन, यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क देखा जाए कि जहाँ से मिक्स मार्शल आर्ट्स के चैम्पियंस निकलते हैं। ये सबसे बड़ी गोल ये है। तभी चरपिन में हम ये जिम बना रहे हैं, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। अभी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए आवाम से। अगर किसी ने डोनेट करना हो वो जा सकता है वेबसाइट www.gofundme.com/afzalsfund। अब देखें आई वोंट बी फाइटिंग फॉर एवर, तो मेरा टाइम भी एक ज़रा कम है लेकिन उसके बाद मैं फिर वापस भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। अगर आप कोई पैगाम दे सकेंगे ना सिर्फ उन लोगों को जो MMA स्टडी करना चाहते हैं लेकिन सारे नौजवानों को, आप क्या कहेंगे? नंबर 1 डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। यानी मुझे कई सवाल आते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसमें सीखने में, ये सवाल नहीं होना चाहिए। यानी बंदा आए और ट्रेनिंग करे, जितना टाइम भी लगे बस मेहनत करे और सब्र करे और फिर उसके खुद बहुत उसके लिए फल मिल जाएंगे अपनी मेहनत के। इसमें फ़ायदे भी ज़्यादा हैं और फिर टेंशन भी कम है। Great advice. Thank you so much for sharing. पाकिस्तान में ना रहने के बावजूद ये पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाना चाहता है। ये अपने काम के जरिए दुनिया को दिखा रहे हैं कि किसी को भी कभी उसकी माली हैसियत की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ताकत सिर्फ पंच में नहीं होती बल्कि दिल में भी। पाकिस्तानी स्क्वैश चैंपियन अहमद खान आजकल क्या कर रहे हैं देखते हैं एक ब्रेक के बाद। Smooth,
चॉकलेटी, कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। जिंदगी में सेकंड बेस्ट होना नो चांस, सेकंड आना मेरे लिए हारना ही है। और बालों की बात हो तो हार डैंड्रफ का रह जाना है, इसीलिए मैं यूज करता हूं सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि 100% तक डैंड्रफ निकालने में इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। बेस्ट से कम नामुमकिन। हेड एंड शोल्डर्स दुनिया का नंबर 1 शैम्पू। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। आई नो पाकिस्तानी फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल चलता है। एनीवे, रहमत खान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में स्क्वाश की स्किल्स की वजह से जाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना स्क्वाश का करियर इसलिए छोड़ा कि वे नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें चैंपियंस बना सके? यकीन करना मुश्किल है। चलें सच जानते हैं मेरी साथी शनाली सेन की ये रिपोर्ट देखकर। स्क्वाश और खान्स का जो रिश्ता है ना, ये तो बहुत ही यूनिक रिश्ता है। पाकिस्तान बनने से पहले ही स्क्वाश वाज इन माय फैमिली, और उन्होंने इंडिया में हर जगह पर जो थे खान्स छाए हुए थे स्क्वाश में। फिर जब पाकिस्तान बना तो पहली मरतबा हाशिम खान को, जो मेरे चचा हैं, उनको भेजा गया इंग्लैंड टू प्ले द ब्रिटिश ओपन, और वो भी किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको खेलते हुए देखा था पेशावर में, तो उन्होंने कहा दिस मैन कैन एक्चुअली विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, द ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप। इस तरह से फिर उन्होंने हाशिम खान को भेजा इंग्लैंड, और वहाँ जाकर उन्होंने पहली ही मरतबा क्वालिफाई किया, और क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने उस वक्त के चैंपियन महमूद करीम जो थे इजिप्ट के, इजिप्ट छाया हुआ था उस वक्त स्क्वाश पे, ही बीट हिम, and this was the first gold ever came to Pakistan in 50s, and Khan family won the British Open 13 times. अब जहाँ तक मैंने कहा कि स्क्वाश और खान का ताल्लुक बहुत गहरा है आपस में, लेकिन अपोजिट टू दैट मैं स्क्वाश नहीं खेल रहा था। मैंने स्कूल में टेनिस खेली है, क्रिकेट खेली है। तो मेरे वालिद साहब ने जब बैरिंगटन को ट्रेन किया और वो ब्रिटिश ओपन चैंपियन बना, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं स्क्वाश की तरफ आऊँ। इस कम उम्री में ही मैं लैंसडाउन क्लब का प्रोफेशनल बन गया, कोच बन गया वहाँ पे। तो कोचिंग तो मुझे वालिद साहब ने इतना सिखा दिया था कि आई वाज डूइंग इट, एंड कई लोगों ने कहा कि ही इज़ नेचुरल कोच, यू नो, इज़ अ बोर्न कोच। तो इस तरह से फिर स्क्वाश में मैं टूर्नामेंट खेलता रहा, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोचिंग करना और फिर ट्रेनिंग करना और फिर जाके कंपटीशन खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में जब मुझसे नहीं हो सका और सर्किट भी बड़ा हो रहा था, अब प्रोफेशनल एसोसिएशन भी बन गई थी कॉल ISPA, और वर्ल्ड में इनके टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो फिर मैंने लैंसडाउन का जॉब छोड़ के एंड आई वेंट ऑन द सर्किट प्लेइंग फुल टाइम स्क्वाश। एक तरफ तो मैं प्लेयर था, दूसरी तरफ एक कोच का वो था मुझ में। मेरी हर वक्त हसरत होती थी कि मैं किसी को सिखाऊं, मैं किसी, मे बी इट वॉज फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट कोच। तो उनकी जो वो थी, उनकी जो सलाहियतें थी वो शायद मुझ में थी, या इट वॉज इन माई ब्लड। प्लेयर तो हम थे, जहांगीर के बड़े भाई तोरसम भी मेरे साथ थे, ही वॉज ऑल्सो माई ब्रदर इन लॉ। हम लोग सर्किट पे खेलते रहे कि इस दौरान फैमिली में जहांगीर खान, a young kid who came up and he was showing good results, talented boy. तो तोरसम और मैं दोनों इंग्लैंड में थे, जहांगीर was in पाकिस्तान। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा जो है जहांगीर, इसको क्यों ना ट्रेन किया जाए। तोरसम ने उसको इंग्लैंड बुलाया और जहांगीर को 4 महीने ट्रेनिंग दी, और फिर जहांगीर ने आगे जाके वर्ल्ड एमेचर जीती, विच वॉज एज अ क्वालिफायर, यू नो, सरप्राइजिंगली ही वन। तो ये हमारे लिए बड़ा इंकरेजमेंट थी। हमने कहा क्यों ना हम इसको ट्रेन करें, तो उसके लिए हमें अपनी जगह चाहिए थी, क्लब चाहिए था। तो मैंने और तोरसम ने तय किया, और इंग्लैंड लंदन में एक क्लब था डनिंग्स मिल, जिसको हम खरीदना चाहते थे, जहाँ जाकर हम जहांगीर को ट्रेनिंग देते, और जो चीज़ हम नहीं अचीव कर सकते थे, हालांकि वी वर इन टॉप रैंकिंग प्लेयर्स, यू नो, लेकिन जीतना एक अलग बात है। तो हमने कहा उसको हम प्रॉपर्ली ट्रेन करके एंड होपफुली वी शुड अचीव दिस। तो जहांगीर को ट्रेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने के बाद आई वॉज अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द क्लब, और तोरसम ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैंने कहा मैं तुम्हें सिंगापुर में ज्वाइन करूंगा इन द सर्किट, उस वक्त तक मैं ये फाइनेंस का कर लूं, तो वापसी पे फिर विल टेक ओवर द क्लब एंड स्टार्ट ट्रेनिंग जहांगीर। तोरसम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड नेक्स्ट a week later I had a call that he collapsed on the court
and he died. उस वक्त जहांगीर को तोरसम मेरे पास छोड़ के गया था कि you train him while I'm away or when you... अब तोरसम तो नहीं था, लेकिन ये जिम्मेदारी जो थी मुझे पूरी करनी थी. मैंने सोचा कि अपने लिए तो सब कुछ करते हैं लोग, क्यों ना किसी और के लिए किया जाए. And that was the time जब मैंने डिसाइड किया कि वही प्लान जो हमने बनाया था, I will fulfill that. तोरसम नहीं है, I will play Torsam's role for Jahangir and I will try and do whatever I can to achieve the goal which we had. मेरे पीर साहब उस वक्त लेट सैयद ताहिर अलाउद्दीन जो मेरे पीर हैं, मैं उनके पास गया और मैंने कहा ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है, मैं ये करना चाहता हूँ. उन्होंने मुझे थपथपाया मेरी पीठ को और कहा कि जाओ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी. और अल्लाह ताला ने हमको वो कामयाबी दी कि दुनिया देखती रह गई. तो यहाँ मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में हूँ, अ प्लेस कॉल्ड लॉस गैटोस. 3 साल पहले मैं यहाँ आया था कुवैत से, और मैं यहाँ आया था, मेरे एक दोस्त हैं प्रवीण कंकरिया, उनके बेटे को ट्रेन करने के लिए, जो मेरे पास कुवैत आया करते थे, उनको ट्रेन करने के लिए मैं यहाँ आया. एंड देन दे परसुएडेड मी टू कम हियर and promote the game, and that's how हमने आपस में बात की. And then we bought a club here which has turned into Squash Academy as well, a private club in Los Gatos. And अभी already 3 साल में मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हैं. ये सब बच्चे जो हैं, जब मैं यहाँ आया था तो they were playing but not really at that level, but now they are national level players. They're winning tournaments, they're reaching the finals, they're really coming onto the scene, and the game is becoming very big and very popular in this side of the United States. So ये रैकेट बॉल क्लब था, इसमें 19 रैकेट बॉल कोर्ट थे. वो कोर्ट जो है वो स्क्वाश कोर्ट से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं. अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वाश में. फिलहाल मैंने 4 स्क्वाश कोर्ट कन्वर्ट किए हैं, लेकिन इसके प्लान तैयार हैं, और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है टू ब्रेक, ये सब चेंज हो जाएगा. आपके इस साइड पे आप देखेंगे दोनों तरफ स्क्वाश कोर्ट होंगे. 4 स्क्वाश कोर्ट्स देयर, 4 हेयर ग्लास पैक वॉल कोर्ट्स. इस इलाके में इतना बड़ा क्लब कोई है नहीं, विद 8 स्क्वाश कोर्ट, इंटरनेशनल साइज स्क्वाश कोर्ट. फिर ऑब्वियसली गेम जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है. पीपल पोरिंग हियर. आई विल बी अरेंजिंग टीम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. पाकिस्तान से टीम्स आ सकती हैं, इंडिया से आ सकती हैं, दूसरी कंट्रीज से आ सकती हैं. यहाँ पर हम इस एकेडमी में, रहमत खान स्क्वाश एकेडमी में, उनको नर्चर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और हर एज के बच्चे यहाँ आ सकते हैं. मैंने अपने कोच खान से जो कुछ सीखा है, उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ उनका स्क्वाश का बहुत सा तजुर्बा है, और वो इन सब चीज़ों को हमारे खेल में शामिल कर रहे हैं, और इस तरह वो तकनीक के एतबार से हमारे खेल को बेहतर बना रहे हैं. मैं जिस तरीके से गेंद को हिट करती हूँ और जिस अंदाज से खेलती हूँ, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया है. जिस तरह जहांगीर खान ने ब्रिटिश हॉल ऑफ फेम का एजाज़ हासिल किया है, मैं भी इसी तरह मुसलसल 10 बड़े मुकाबले जीतना चाहता हूँ. मेरा बुनियादी मकसद कॉलेज की तरफ से स्क्वाश खेलना है, ताकि वहाँ से मैं अपना करियर शुरू कर सकूँ. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खान जैसा कोच बन जाऊँ. उनके पास इस खेल से मुताल्लिक अपने तजुर्बे की बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात हैं. वो हमें स्क्वाश के बारे में बहुत अच्छे मशवरे भी देते हैं और खेलने के हरबे भी बताते हैं. उन्हें मालूम है कि मुकाबले के दौरान क्या करना है. वो बहुत अच्छे टीचर हैं. मैं पहले पाकिस्तान में खेलता था, तो मैं उधर कोई टाइटल नहीं जीता, बस मैं खेलता था. मैं इधर आया, उन्होंने मुझे कोच किया, और इधर यूएस का एक टाइटल भी जीता हूँ. अच्छा फील हो रहा है. सबसे पहले बात ये, तो मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो मुझे अपना मान के मुझे ट्रेनिंग कराते हैं. दूसरे उस्ताद इतना नहीं करते जितना ये करते हैं बच्चों के लिए. उनको हर चीज़ बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं. स्क्वाश के अलावा भी बाहर भी बताते हैं कि क्या अच्छा आपके लिए, क्या बुरा है, कैसे आपने चलना है लाइफ को, कैसे लाइफ भी बताते हैं कि लाइफ के कैसे चलना है. हर स्क्वाश सिर्फ गेम नहीं है, आपकी लाइफ भी है कि आपने कैसे बाहर गुजारनी है. If you can help others, that's what life is, and that's is my really ambition, that whatever I have, I can pass on to somebody else, and through squash, they become winner in their lives, right? Healthy and winner in whatever thing they are involved. हो तो ऐसे जो न सिर्फ अपने करियर में कामयाबी के लिए डिसिप्लिन और लगन का वो जाहिरा करते हैं, बल्कि अपने इंसानियत के जज्बे को दूसरों के काम आने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं. ऐसे खास लोगों को तो हम सभी को आइडलाइज और फॉलो करना चाहिए. ऑलराइट गाइस, ये था हमारा आज का शो. हम मिलेंगे अगली दफा. मैं हूँ आपकी होस्ट ऐशा गिलानी. साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी.